नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के 3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको उत्तराखंड बीएस नेगी की कंप्लीट वीडियो, परीक्षा वाण की कंप्लीट वीडियो, अजय राउत की कंप्लीट वीडियो, हिंदी लुसेंट की कंप्लीट वीडियो कराई जाएगी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जून जुलाई में पटवारी और फर्स्ट गार्ड के होने वाले हैं, इसलिए अपनी तैयारी को दुगनी रफ्तार से करें। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम कंटेंट हैं, यहीं से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को 1-2 बार, 3-4 बार, 5-6 बार इस वीडियो को खा डालें, चबा डालें। दोस्तों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगामी परीक्षा के लिए 1850 में पौड़ी जेल का निर्माण हुआ। पौड़ी में जेल का निर्माण 1850 में होता है। आज हम टिहरी पढ़ रहे हैं। आज हम टिहरी के बारे में पढ़ेंगे। भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया? तो यह आपको डेट सहित याद होनी चाहिए। 29 अक्टूबर 2005 को 29 अक्टूबर 2005 को भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित टिहरी नगर टिहरी डैम में विलीन हो गया था। 29 अक्टूबर 2005 को भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित टिहरी नगर टिहरी डैम में विलीन हो गया। 29 अक्टूबर 2005 को भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर स्थित टिहरी नगर टिहरी डैम में विलीन हो गया था। 29 अक्टूबर 2005 को सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई थी? ये भी आपको डेट से याद रखना है। 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई थी? सुदर्शन शाह ने राजधानी के रूप में टिहरी की नींव 28 दिसंबर 1815 को रखी थी। 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 भागीरथी नदी पर कौन सा कुंड स्थित है? भागीरथी नदी पे कौन सा कुंड स्थित है? भागीरथी नदी पे ब्रह्मकुंड, वशिष्ठ कुंड, ब्रह्मकुंड है। भागीरथी नदी पे कौन सा कुंड है? तो भागीरथी नदी पे आपका ब्रह्मकुंड। भागीरथी नदी पर ब्रह्मा का कुंड है, ब्रह्मकुंड है। भागीरथी नदी पे ब्रह्मकुंड है। किस क्षेत्र में कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो देवप्रयाग में कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। देवप्रयाग में कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। अंग्रेजकालीन दस्तावेज में टिहरी क्षेत्र का नाम दिया गया था गढ़वाल राज। अंग्रेजकालीन जो दस्तावेज हैं उसमें टिहरी क्षेत्र का नाम गढ़वाल राज दिया गया था। अंग्रेजकालीन जो दस्तावेज हैं उनमें टिहरी क्षेत्र का नाम गढ़वाल राज दिया गया था। जो अंग्रेज़ों के काल में जो दस्तावेज होते थे, जो भी कागज़ लिखा पढ़ी होती थी, उसमें टिहरी को गढ़वाल राज नाम दिया गया था। सुदर्शन क्षेत्र तीर्थ किसे कहते हैं? सुदर्शन क्षेत्र या तीर्थ किसे कहते हैं? तो इंद्रप्रयाग और देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र या तीर्थ कहते हैं। सुदर्शन क्षेत्र या तीर्थ इंद्रप्रयाग व देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र व तीर्थ कहते हैं। सुदर्शन क्षेत्र व तीर्थ कहते हैं इंद्रप्रयाग और देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र व
तीर्थ कहते हैं। मानवेंद्र शाह 60वें राजा के रूप में टिहरी पर कब संभालते हैं, गद्दी पर बैठते हैं? तो 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी गद्दी संभाली थी। 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह ने पंवार वंश के 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी संभाली थी 5 अक्टूबर 1946 को। नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था? तो बौराड़ी गांव को नई टिहरी को बसाने के लिए चुना गया था। बौराड़ी गांव को नई टिहरी को बसाने के लिए चुना हुआ गांव है। नई टिहरी को बसाने के लिए बौराड़ी गांव को चुना गया था। कोटेश्वर महादेव का मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में है। अभी तो हम टिहरी पढ़ रहे हैं। कोटेश्वर महादेव का मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में है, जिसे घसिया महादेव भी कहते हैं। ये आपके पौड़ी गढ़वाल में कोटेश्वर महादेव मंदिर और घसिया महादेव मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अभी हम टिहरी गढ़वाल पढ़ रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे? कीर्ति शाह के। स्वामी रामतीर्थ 1902 में स्वामी रामतीर्थ कीर्ति शाह के सहयोग से जापान में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। स्वामी रामतीर्थ 1902 में कीर्ति शाह के सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। कहाँ पर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है? तो चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र है। प्राकृतिक श्रीयंत्र कहाँ पर स्थित है? चंद्रबदनी मंदिर आपके टिहरी गढ़वाल में है। जहाँ पे प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित की गई है। कहाँ पर आपके प्राकृतिक श्रीयंत्र देखने को मिलती है राज्य में? तो चंद्रबदनी मंदिर में प्राकृतिक श्रीयंत्र देखने को मिलती है। नरेंद्र नगर के घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल स्थित है, जिसे आनंद स्पा भी कहा जाता है। नरेंद्र नगर के घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल है। इसे आनंद स्पा कहा जाता है। टिहरी का नाम धनुवंती में कहा गया है स्कंद पुराण में। टिहरी का नाम धनुवंती किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में। टिहरी का नाम धनुवंती स्कंद पुराण में कहा गया है। टिहरी का नाम धनुवंती स्कंद पुराण में कहा गया है। टिहरी का नाम धनुवंती किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में टिहरी का नाम धनुवंती कहा गया है। टिहरी का नाम धनुवंती किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में टिहरी का नाम धनुवंती कहा गया है। स्कंद पुराण में टिहरी का नाम धनुवंती कहा गया है। कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रबदनी मंदिर आपके टिहरी गढ़वाल में है, जो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर राज्य में आपके टिहरी गढ़वाल में है, जो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। टिहरी का नाम धनुवंती किस में कहा गया है? धनुवंती कहा गया है स्कंद पुराण में। कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है? चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना की कितने मेगावाट की है? 400 मेगावाट की है। भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत कितने मेगावाट की है? तो यह 400 मेगावाट की है। भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत कितनी क्षमता है? तो 400 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पे है, टिहरी में है, 400 मेगावाट की है। रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस शासक का नाम मिलता है?
तो पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह का, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह का नाम मिलता है। जो रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर पृथ्वीपति शाह शासक का नाम अंकित मिलता है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण देव शर्मा ने किया था। रघुनाथ मंदिर का निर्माण देव शर्मा ने किया था। रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राम सिंधिया ने किया था। जिसके पास दौलत थी उसने रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, उसने दौलत राम सिंधिया ने रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में इसका जीर्णोद्धार किया था। रघुनाथ मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। राज्य का एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली में है तो रघुनाथ मंदिर है। राज्य का एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली में है तो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, जो द्रविड़ शैली में है। किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी कहा गया है? तो चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी कहा गया है। किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी कहा गया है? चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी कहा गया है। चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी कहा गया है। कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है? वामन गुफा टिहरी गढ़वाल में है। वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। विश्वनाथ गुफा भी टिहरी गढ़वाल में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ की गुफा टिहरी गढ़वाल में है। वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। वामन गुफा टिहरी गढ़वाल में है। वामन गुफा टिहरी गढ़वाल में है। वशिष्ठ गुफा टिहरी गढ़वाल में है। विश्वनाथ की गुफा भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और ब्यास गुफा आपके बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। ब्यास गुफा, वामन गुफा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। वशिष्ठ गुफा भी टिहरी में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर आपके उत्तरकाशी में है। एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको देख के। विश्वनाथ गुफा आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। विश्वनाथ मंदिर आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो बूढ़ा है ना, बूढ़ा का अपर रूप होता है बाल गंगा और धर्म गंगा। बूढ़ा केदार, बच्चे और बूढ़े, मतलब बाल और बूढ़े एक समान होते हैं जैसे। तो बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर बूढ़ा केदार स्थित है। बूढ़ा केदार बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? 2017 में खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया था। खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 में घोषित किया जाता है। हम्म, 2017 में खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। 2017 में खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। टिहरी जिले में कौन सा बुग्याल है? टिहरी जिले में जोराई बुग्याल टिहरी गढ़वाल में है। खारसौली बुग्याल टिहरी गढ़वाल में है। और पवाली कांठा बुग्याल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। खारसौली बुग्याल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। खारसौली बुग्याल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। खारसौली बुग्याल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जोराई बुग्याल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। खारसौली बुग्याल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। पवाली कांठा बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। राज्य का इकलौता सिद्धपीठ कौन सा जहां गंगा दशहरे पर
विशाल मेला लगता है सुरकुंडा मेला सुरकुंडा देवी में। सुरकुंडा देवी में राज्य का एकलौता सिद्धपीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है सुरकुंडा देवी में। टिहरी पृथक जनपद के रूप में 1 अगस्त 1949 को गठन होता है। टिहरी का पृथक जनपद के रूप में गठन होता है 1 अगस्त 1949 में। 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनता है। संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनता है। संयुक्त प्रांत उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था। टिहरी का पृथक जनपद के रूप में गठन होता है। टिहरी जनपद का पृथक जनपद के रूप में 1 अगस्त 1949 को होता है। 1 अगस्त 1949 को होता है। टिहरी में कौन से ताल टिहरी में है? मासर ताल। मासर ताल आपके टिहरी गढ़वाल में है। जराल ताल टिहरी गढ़वाल में है। मंजाण ताल टिहरी गढ़वाल में है। मासर ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जराल ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है और मंजाण ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। मंजाण ताल आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। मासर ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जराल ताल आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जराल ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जराल ताल। मासर ताल टिहरी गढ़वाल में है। मंझाण ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। मंझाण ताल टिहरी गढ़वाल के ताल हैं। मासर ताल, मंझाण ताल और झराल ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। देदूरी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। देदूरी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। द्विदूरी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। द्विदूरी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। मैदी गंगा और दूध गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। मैदी गंगा और दूध गंगा आपके भिलंगना की सहायक नदी है। मैदी गंगा और दूध गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। मैदी गंगा और दूध गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। मैदी गंगा और दूध गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। मैदी गंगा और दूध गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। मैदी गंगा और दूध गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। मुनि की रेती किस नदी पर स्थित है? मुनि की रेती चंद्रभागा नदी पर स्थित है। मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में है। चंद्रभागा नदी और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। टिहरी जनपद का एकमात्र औद्योगिक आस्थान कौन सा है? टिहरी जनपद का एकमात्र औद्योगिक आस्थान डालवाला नगर है। टिहरी जनपद का एकमात्र औद्योगिक आस्थान कौन सा है? डालवाला। मुनि की रेती में है डालवाला। यह टिहरी जनपद का एकमात्र औद्योगिक आस्थान है। टिहरी में स्थित ब्यासी किसके लिए प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग के लिए। ब्यासी टिहरी में ब्यासी रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। टिहरी में स्थित ब्यासी के लिए फेमस स्थान है। रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस स्थान है। नरेंद्र नगर में राजकीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की शुरुआत 1 मई 2011 को होती है। नरेंद्र नगर में राजकीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की स्थापना 1 मई 2011 को होती है। उत्तराखंड राज्य में राजकीय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आपके नरेंद्र नगर में स्थित है। नरेंद्र नगर में राजकीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी आपके नरेंद्र नगर में स्थित है। इसकी शुरुआत होती है आपके 1 मई 2011 को नरेंद्र नगर में राजकीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की शुरुआत होती है। 1 मई 2011 को। ओडाथली किसका प्राचीन नाम है? ओडाथली आपका प्राचीन नाम है। ओडाथली नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? ओडाथली नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम ओडाथली है। अलगाड़ नदी में प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला आयोजित होता है। अलगाड़ नदी में मछली मारते हैं ना यहाँ पे। अलगाड़ नदी में प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला लगता है। अलगाड़ नदी में प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला आयोजित होता है। अलगाड़ नदी में प्रसिद्ध सांस्कृतिक
मेला आयोजित होता है? अलगाड़ नदी में आयोजित होता है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला आयोजित होता है अलगाड़ नदी पे, टिहरी में। उड़ाथली किसका प्राचीन नाम है? नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है उड़ाथली। किस नदी घाटी पर सांस्कृतिक मोड़ मेला लगता है? मोड़ मेला लगता है आपका अलगाड़ नदी में। मोड़ मेला लगता है अलगाड़ नदी में, मोड़ मेला लगता है अलगाड़ नदी में, मोड़ मेला लगता है। टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन 1935 को ये जो आपके वीडियो में पूछा गया था, सत्यप्रसाद रतुड़ी ने किया था। टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्यप्रसाद रतुड़ी के द्वारा 1935 में किया जाता है। टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्यप्रसाद रतुड़ी के द्वारा 1935 में किया जाता है। टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन 1935 में सत्यप्रसाद रतुड़ी के द्वारा किया जाता है। नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना कब की जाती है? टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा 1920 में की जाती है। टिहरी में नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना 1920 में होती है। नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना 1920 में होती है, 1920 में। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को अपना खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों।